आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यीशु जीवन है चैनल में। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आपको और हमको फिर से ये अवसर दिया है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो इस टाइम को नहीं देखने को पाए और दुनिया से चले गए। ये प्रभु का अनुग्रह, उसके अनुग्रह से हमको यह समय मिला। सो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय में हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और वचन से हम लोग कुछ सीखेंगे और प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। सो आइए परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना की पुस्तक और अध्याय जो है 15 1 से 7 जब आप पढ़ेंगे आपको ये वचन मिल जाएगा। और वहां पर जो है लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं जो है सच्ची दाखलता हूँ, पिता किसान है। जो डाली मुझ में बनी रहती है और वो फलती है, लेकिन जो मुझसे डाली अलग हो जाती है वो सूख जाती है और लोग जो है बटोर कर डालियों को आग में जला देते हैं। और जो है जो डाली फलती है उसको पिता जो है छांटता है ताकि और फले, लेकिन जो डाली नहीं फलती है उसको क्या करता है पिता, पेड़ से काट के डाली को अलग कर देता है। ये वचन आपको यूहन्ना के पुस्तक अध्याय 15 वचन 1 से 7 तक पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा। इस वचन का अर्थ क्या है हम बताना चाहते हैं। आप लोग जो है इस वचन को पूरा सुनिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी इस वचन का अर्थ आपको समझ में आएगा। और ये परमेश्वर का वचन आपको सही लगे, आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। सो हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार से एक पेड़ होता है और डाली जो है, पेड़ में बहुत डालियां जुड़ी रहती हैं और डाली जब तक सुरक्षित रहती है तब तक जो है पेड़ से जुड़ी रहती है। डाली जब तक पेड़ से जुड़ी रहती है तब तक जो है वो सुरक्षित रहती है, क्योंकि पेड़ का जो मालिक होता है, जो इसकी देख रेख करता है, खाद पानी जो डालता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए जो है डाली जो है हरी भरी रहती है। लेकिन इस वचन का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने कहा है तुम डालियां हो। आज जो है संसार में बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, आज सैकड़ों हजारों करोड़ों लोग जो है पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, लोग यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी ऐसा होता है, आपके मन में भी हो सकता है ऐसा विचार आते होंगे, ऐसा समय आता होगा कि हम प्रभु में सच्चे हैं, ईमानदार हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम पर जो है दुख क्यों आ जाता है, हमारे जीवन में समस्या क्यों आ जाती है। हमने कोई अपराध नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की बात मानते हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है मेरे साथ, दुख का समय क्यों आ जाता है। मैं बताना चाहता हूँ हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप प्रभु में सच्चे हैं, प्रभु में आप जुड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, फिर भी अगर आपके जीवन में कभी कभी दुख आ जाता है, आपको सताया जाता है, तो मैं बताना चाहता हूँ ये दुख नहीं है, ये सताया जाना नहीं है, ये है परीक्षा की घड़ी। जब इससे आप बाहर निकलेंगे, जब आप दुख को सह लेंगे, सता को सह लेंगे, इसके बाद में जो है आशीष आपका इंतजार कर रही है। परमेश्वर आपको बहुत कुछ देने वाला है, डबल आशीष आपको देने वाला है। जिस प्रकार से जो है आयुब के जीवन में परीक्षा आ गई, आयुब की गलती नहीं थी, फिर भी इतना बड़ा दुख आ गया आयुब के ऊपर जो है, लेकिन वो परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन सब कुछ सहते हुए आगे बढ़ता रहा आयुब। बाद में जो है उसको जो है दुगना आशीष परमेश्वर ने दिया। इसी प्रकार से जो है आप प्रभु में हैं, आप ईमानदार हैं, आपकी गलती नहीं है, फिर भी अगर दुख आ जाता है, आपको सताया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु में आगे बढ़ते जाइए, परमेश्वर जो है आपको दुगना आशीष देने के पहले है, यीशु मसीह आपको छांट रहा है। और जब छांटा जाता है तो डाली को तकलीफ होती है,
जब डाली पर जो है जब हथियार चलाया जाता है, उसको काटा जाता है, तो डाली को दर्द होता है, दिक्कत होती है। इसी प्रकार से आप प्रभु में सच्चे हैं, फिर भी आपको सताया जाता है, दुख दिया जाता है, इसका मतलब परमेश्वर खुद जो है उस दुख को लाया है, उस समस्या को लाया है, आपको छांट रहा है, आपकी परीक्षा कर रहा है, आपके विश्वास की परख कर रहा है कि मेरा यह बेटा या मेरी बेटी ये मुझ में सच्चा है या मतलब सिर्फ दिखावा करता है। आप जो भी हो, आप प्रभु में आगे बढ़ते रहिए और इस आशा के साथ जो है, इस विश्वास के साथ जो है, दुख को सह लीजिए, सताव को सहते हुए आगे बढ़ते जाइए कि इसके बाद में यीशु मसीह हमको डबल आशीष देगा। हमको परमेश्वर छांट रहा है, अय्यूब को डबल आशीष प्रभु ने दिया, हमको भी इस दुख से जब मैं बाहर निकलूंगा, यीशु मसीह हमको डबल आशीष देगा। हालेलुया, ऐसा मन में विश्वास कीजिए। तो दो प्रकार के दुख आते हैं जीवन में। आप प्रभु में सच्चे हैं, ईमानदार हैं, एक सच्चा विश्वासी आता है, उसके जीवन में दुख आता है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उसको छांट रहा है और इसके बाद में वो डाली जो है दुगना आशीष जब मिलेगी आपको जो है, और दुख के पहले, समस्या के पहले आपके पास जितनी आशीषें थी उससे डबल आशीष आपको मिल जाएगी। आप जो है हरे भरे हो जाएंगे, फिर से नए नए फल निकलना शुरू होंगे, फिर से नए नए किल्ला निकलने शुरू हो जाएंगे। आपके डाली में फल, आपके जीवन में फल पहले से ज़्यादा लगना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये है उन लोगों के लिए जो लोग प्रभु में सच्चे हैं, फिर भी दुख आता है, शायद आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग प्रभु में 1 साल हो गया, 2 साल, 5 साल हो गया, लेकिन वो लोग आज्ञा पालन नहीं करते, उनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, आज्ञा पालन नहीं है, प्रार्थना नहीं करते, लगातार कलीसिया में नहीं जाते हैं, मतलब उनके जीवन में जो है परमेश्वर जो फल देखना चाहता है, वो आत्मिक जो फल होते हैं, फल उसके जीवन में नहीं लगे हुए। तो ऐसे लोगों को जो है परमेश्वर जो है काट के अलग कर देता है। यही कारण है कि कुछ लोग प्रभु को छोड़ के जो है वापस संसार में चले जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने उसको टाइम दिया, अवसर दिया, उसको समझाया गया, बताया गया, लेकिन वो नहीं माना, उसको समझ में नहीं आया। लास्ट में परमेश्वर जो है उसको अलग कर दिया है, वो पेड़ से जो डाली को अलग कर दिया है। तो उसका क्या होगा लास्ट में? लास्ट में जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा, उसको नरक में डाला जाएगा। एक बात और बताना चाहता हूँ, हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, डाली हरी भरी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने मालिक के, अपने पेड़ से जुड़े रहना पड़ेगा। इसे डाली पेड़ से जुड़ी रहती है, तभी उसको एनर्जी मिलती है, उसको ताकत मिलती रहती है, तभी वो हरी भरी रहती है। अगर वो अलग रहेगी पेड़ से तो कुछ नहीं कर सकती, सूख जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप हरे भरे रहना चाहते हैं, प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका विश्वास मजबूत करना चाहते हैं, आप और आशीषित पाना चाहते हैं, प्रभु में और आगे बढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा सामर्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, इसके तरीके मैं बताऊंगा इसी वचन के अनुसार। जिस प्रकार से डाली पेड़ से जुड़ी रहती है और उसको सामर्थ्य, ताकत जो है सब कुछ, खाद पानी सब कुछ पेड़ से मिलता रहता है, इसी प्रकार से जो है कुछ तरीकों में आपको जो है रहना होगा, जिससे आपको भी खाद पानी जो है आपकी जो ज़रूरत है वो आपको मिलती रहे। सबसे पहली बात, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कीजिए। जब परमेश्वर के वचन से आप जुड़े रहेंगे, आपको जो है वचन के द्वारा आपको सामर्थ्य मिलती रहेगी, आप जो है प्रभु में हरे भरे रहेंगे। दूसरी बात यह, सुबह शाम अकेले में प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना में जो है अपने आप को जोड़ के रखिए, प्रार्थना के द्वारा आप हरे भरे रहेंगे। तीसरी बात यह, लगातार संगति में जाना, कलीसिया में जाना। जब कलीसिया से आप जुड़े रहेंगे, आपको जो है खाद पानी मिलता रहेगा, परमेश्वर आपको संगति के द्वारा सामर्थ्य देता रहेगा, आपके जीवन में जो है सामर्थ्य प्रभु देता रहेगा, आशीष देता रहेगा। और चौथी बात यह, विश्वासियों के संबंध में रहिए। जब विश्वासियों से आप जुड़े रहेंगे, फिर भी जो है आपको सामर्थ्य मिलती रहेगी, आप हरे भरे रहेंगे, आपका विश्वास बरकरार रहेगा, आपका विश्वास मजबूत रहेगा, आपका विश्वास जो है प्रभु में आगे बढ़ता जाएगा, आप प्रभु में आनंदित रहेंगे, प्रभु में आप मजबूत रहेंगे, आप जो है एक डाली के समान आप हरे भरे रहेंगे, हरे भरे भी रहेंगे, साथ में आत्मिक फल भी जो है आपके जीवन में पाए जाएंगे और आपसे परमेश्वर प्रसन्न होगा।
हालेलुया। इस वचन पर विचार करना, इस वचन से परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। अगर ये प्रभु का वचन आपको सही लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। इस वचन से प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाए, आपको जो है प्रभु में आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की।